हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और सबसे पहले अपनी हेल्थ अपडेट दे देती हूँ कि मैं पूरी 80% बढ़िया हो गई हूँ। 20% थोड़ा बहुत तो अभी लमसम चलेगा, क्योंकि मौसम बहुत गंदा है। मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मतलब अच्छी खासी ठंड भी नहीं पड़ रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, और बादल बादल से हैं। बड़ी अजीब सी उमस कभी कभी लगने लगती है। कभी लगता है सारी स्वेटर हटा दो, कभी लगता है कि सारी स्वेटर पहन लो। ऐसी कुड़कुड़ी सी जमने लगती है, तो समझ में ही नहीं आता। और ऐसे मौसम में ज़रूर से आपसे कोई ना कोई लापरवाही हो जाती है। दूसरी बात कि मैंने इधर भी कई सारे व्लॉग में बताया ही है कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन कंफर्म आप लोगों को नहीं मालूम है कि एक्चुअली में मुझे क्या हुआ था और मैं इतना लंबा कैसे बीमार पड़ गई। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मुझे हुआ सर्दी जुकाम ही था। वो मैंने घर में काम जो चल रहा था, मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा डस्ट है और बहुत ज़्यादा मुझे एलर्जी है डस्ट से। वो एलर्जी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सीवियर हो गई थी, और मेरा साइनस वगैरह जो है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके लिए मैं मेडिसिन ले ही रही थी कि सडनली मुझे दांत में जो दर्द हुआ था और जो मेरा ठीक हो गया था, वो वापस से शुरू हुआ। और वो क्यों शुरू हुआ? एक दिन उत्कर्ष से मुझे यहाँ पे चोट लग गई, और वो चोट इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि लगातार लगातार वो दर्द बढ़ता गया। उसके बाद मेरी होम रेमेडी ने मुझे ठेंगा दिखा दिया। वो वर्क नहीं की। उल्टे मैंने जब जो होम रेमेडी की, उससे और चौगुना दर्द हो गया। यानी कि कुछ अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई या कट हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। सो मेरा दर्द बहुत सीवियर हो गया था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, और फाइनली मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़ा। और जिस बात का डर था, डॉक्टर ने वही सेम किया, मेरा दांत उखाड़ के बाहर निकाल दिया। जबकि ना यहाँ पे पस था, ना यहाँ पे कुछ था, लेकिन बस उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपका ये दांत बाहर निकालना पड़ेगा। और चूंकि मैं इतने पेन में थी, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। होम रेमेडी कब काम करेगी, कब क्या होगा पता नहीं। मेरे सामने तो अजीब अजीब सी चीज़ें चल रही थी कि यार त्योहार का समय है, ना मैं कुछ खा पा रही हूँ, ना बोल पा रही हूँ। सो फाइनली मुझे अपना दांत निकलवाना पड़ा। अब दांत तो निकलवा दिया, क्योंकि वो इतना गहरा जड़ में लगा हुआ था, ना कहीं से पस था, ना पका हुआ था, तो उसे निकालने में बहुत समय लग गया। डॉक्टर को 3-3 एनेस्थीसिया जो होते हैं ना, यहाँ पे अंदर से इंजेक्शन दिए, उसके बाद भी वो सुन्न नहीं हुआ, वो पोर्शन सुन्न नहीं हुआ। तो फाइनली डॉक्टर ने राक्षसों टाइप के पकड़ के 3-4 लोगों ने मेरे हाथ और उसे उखाड़ दिया। और फिर ठीक हो गया। मतलब 2-3 दिन हो चुके हैं। और मुझे यही बोला कि आपको लिक्विड डाइट लेनी होगी, तो मैं पहले भी लिक्विड डाइट ही ले रही थी, मैं दाल ही पी रही थी, और फिर मैं दाल के पानी पे आ गई। तो कुल मिला के ये टाइम मेरा बहुत खराब बीता है, और अब वहाँ पे दांत गायब है। इसके बाद उन्होंने मुझे 15 दिन बाद बुलाया है कि आप आइएगा, हम आपको वहाँ पे एक दांत लगा देंगे, क्योंकि वो यहीं का दांत है, पास का ही है। तो आपको खाने पीने में, मसूड़े में कुछ चुभ सकता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इन लोगों ने निर्दयता से मेरी जो दाढ़ निकाली है, दाढ़ मैं लगवाने जाऊं कि रहने दूं। अब तो बुढ़ापा तो आ ही रहा है। तो मैं इसी उधेड़ बुन में हूँ कि फिर से कुछ ठूसेंगे, जबरदस्ती लगा देंगे, और मेरे मसूड़े फिर से 4 दिन पेन करेंगे। तो अब ये आई गई की बात हो गई, जब जो होगा देखा जाएगा। जब चोट लगेगी मेरे दांत में तब देखूंगी। तो ये मेरा अपडेट है। अच्छा, मुझे इस समय उन्होंने बोला था, निकालने के बाद बोलते हैं ना आइसक्रीम खाओ, ठंडा ठंडा पानी, ठंडे पानी से को रखो ताकि वहाँ का ब्लड जम सके। तो ऑब्वियसली जब मुझे पहले से साइनस है, जब मेरा वो बढ़ा हुआ है, जब मुझे इतना भयानक कफ की प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठंडा पानी कैसे पी सकती हूँ? तो 2-3 दिन ना तो मैंने गर्म चाय ली है, ना ही गुनगुना पानी लिया है। मैं ठंडे ठंडे से ही, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी आजकल अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, मैं उसी से काम चला रही थी। तो मेरा जो है सर्दी वाला हिसाब किताब और ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि मैं पहले उस ट्रीटमेंट को पूरा कर ही नहीं पाई थी अपने साइनस वाले को, और ये चीज़ बढ़ गई। तो मिली जुली सरकार टाइप का मेरा पूरा बुरा हाल हो गया था। अब दांत में आराम है, तो आज से मैंने चाय पीना शुरू किया है। आज मेरी फर्स्ट चाय थी ये 3-4 दिन के ब्रेक के बाद। और मेरा कफ वगैरह भी कंट्रोल है, क्योंकि मेरी एक रेमेडी और भी है जो मुझे बीएचयू में, बनारस में डॉक्टर ने 2004 में बताई थी, कि जब भी तुम्हें साइनस की इस तरह से प्रॉब्लम हो, तो बस ये काढ़ा पीना, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अच्छा,
इसी के साथ ये शायद संयोग इसे मान लीजिए, या क्या मैं बोलूँ, कोइंसिडेंस ऐसा है कि जिस प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ, मुझे इधर बीच टाइफाइड के क्वेश्चन ना आके इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज कुछ बातें बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि दीदी हमारा टाइफाइड तो ठीक हो गया, फीवर भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को डॉक्टर ने वो पंप बोला है लेने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कफ है और शायद हम लोगों को अस्थमा हो गया है। 3 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन अस्थमा के कैसे अचानक से आ गए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने उनको रिप्लाई किया कि पंप बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे भी पंप बोला था और जैसे ही उन्होंने पंप लिखा, मैंने उनको बोला कि ये पंप नुकसान करता है डॉक्टर साहब। तो वो कहने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ कि तुम, या इस तरह का कुछ मेरा उनके साथ भिड़ंत हो गई थी। तो मैंने पर्ची वहीं के वहीं फाड़ दी थी। मुझे पंप नहीं खरीदना था, क्योंकि मैंने उसके साइड इफेक्ट देखे हैं कि वो पंप जो हम लेते हैं मुंह से, वो हमारे दांतों को झुलसा देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दांतों में दर्द भी नहीं होगा और आपके दांत ऐसे झड़ जाएंगे, खाते खाते दांत कुट्टे से निकल गया। जला देता है, उसमें कुछ ऐसा एसिड होता है जो एसिड आपके दांतों के लिए नुकसान करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरा अस्थमा बढ़ा हुआ है, आपके लिए बेस्ट है आप सिर्फ और सिर्फ स्टीम लीजिए। 2 टाइम नहीं, 4 टाइम स्टीम लीजिए, लेकिन सिर्फ स्टीम लीजिए। प्लस आप लोग 4 बड़े चम्मच अजवाइन लीजिए और 2 बड़े गिलास भर के पानी में आप उसको उबाल लीजिए। जब वो 1 गिलास रह जाए, तब उसमें थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डालिए और इस पानी को आपको दिन भर पीना है। यानी कि 3-4 राउंड करके आप थोड़ा थोड़ा उसको आधा आधा कप, उसको उसी पानी को आपको पीना है। कितने दिन? 5 दिन लगातार पीजिए। आपको ये जो गलतफहमी हुई है ना कि मुझे अस्थमा हो गया है और सांस नहीं ले पा रहे हैं और ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारी गलतफहमी दूर हो। अच्छा, स्टीम आपको कैसी लेना है? सादी स्टीम नहीं लेना है, विक्स वाली स्टीम नहीं लेना है। आपको पानी में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालनी है, सेंधा नमक डालना है और उस स्टीम को आपको लेना है। एक बार आप सुबह के टाइम में डालिए, उसी स्टीम को लगातार शाम तक लीजिए, फिर अगले दिन वो पानी फेंक दीजिए, फिर से नया पानी उसमें डालिए और लीजिए। और स्टीम की कोई लिमिट नहीं है, आप 15 दिन भी ले सकते हैं, आपको स्टीम से बहुत फ़ायदा होगा। और जो बैक्टीरिया वायरस जो भी कुछ होगा, वो हल्दी और नमक डालने से दूर हो जाते हैं। और ये इस समय फैला हुआ है, इस तरह का जो वायरस है ना, बैक्टीरिया, वो फैले हुए हैं। जो हमें कफ खूब होता है, एकदम लगता है जकड़न है, ये जा ही नहीं रहा है, चिपचिपा टाइप का कफ होता है, आप कितनी भी मेडिसिन खा लो, ये आपको बार 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 होता है, शरीर में बनता ही रहता है। तो ये आपके अस्थमा या किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये इस समय हर जगह फैला हुआ है, हर सिटी में फैला हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो सभी डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर उठा के लिख देते हैं, बस हो गया। और ऑब्वियसली जब आपको एक बार पंप की आदत पड़ जाएगी तो वो कभी नहीं जाएगी, आपको हमेशा ही लगेगा कि मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं पंप ले लूँ। तो उसकी आदत मत डालिए। यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि किसी भी चीज़ से देखो डरना नहीं है। चीज़ें वही हो रही हैं जो हर जगह फैली हुई हैं। आजकल डेंगू भी बहुत फैला है, तो डेंगू वेंगू पे हम बाद में बात करेंगे। पहले खुद एकदम 100% क्योर हो जाऊं, उसके बाद मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ कुछ घरेलू टिप्स ही लेकर आऊँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आज की नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही हैं और पहले के लोग ये सारी चीज़ें करते भी थे। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.